ओम साई राम। चैप्टर 25 में हेमांत पंत जी ने बाबा से जिस तरह से प्रार्थना करी है और लिखा हुआ है, हम लोग अक्सर पढ़ते हैं। सच्चरित्र के चैप्टर 25 में प्रार्थना है और वो प्रार्थना पढ़ते हुए हम सबके भाव एक अलग ही प्रकट होते हैं बाबा के प्रति। एक प्यार, एक अद्भुत भक्ति, बाबा के प्रति एक अटूट प्यार, जो कि हम लोग प्रार्थना के माध्यम से आंख बंद करके उन शब्दों को महसूस करने की कोशिश करेंगे। बाबा से अपने दिल की प्रार्थना करेंगे, बाबा से अपनी बात को कहेंगे और मन को बहुत ही आनंद मिलता है जब अपनी प्रार्थना बाबा से कहते हैं, अपने शब्द बाबा से बोलते हैं। तो आओ पढ़ते हैं प्रार्थना। और ये प्रार्थना एक बार अगर आप आंख बंद करके दिन भर में पढ़ लेंगे, सुन भी लेंगे, मन को एक अलग ही शांति मिलेगी। आपका मन जो भटकाव में रहता है ना, वो भटकाव से अलग हो जाएगा और बाबा के चरणों में पूर्ण समर्पित हो जाएगा। तो करते हैं प्रार्थना अपने बाबा से, अपने साईं से, अपने देवा से, और करते हैं। ये प्रार्थना हेमांत पंत जी कर रहे हैं और हम सब भी कर रहे हैं। हे साईं सद्गुरु, हमारी आपसे प्रार्थना है कि आपके अभय चरणों की हमें कभी विस्मृति ना हो। आपके श्री चरण कभी भी हमारी दृष्टि से ओझल ना हो। हम इस जन्म मृत्यु के चक्र से इस संसार में अधिक दुखी हैं। अब दया कर इस चक्र से हमारा शीघ्र उद्धार कर दो। हमारी इंद्रियां जो विषय पदार्थों की ओर आकर्षित हो रही हैं, उनकी बाह्य प्रकट से रक्षा कर उन्हें अंतर्मुखी बनाकर हमें आत्मदर्शन के योग्य बना दो। जब तक हमारा इंद्रियों की बाह्यमुखी प्रवृत्ति और चंचल मन पर अंकुश नहीं है, तब तक आत्म साक्षात्कार की हमें कोई आशा नहीं है। हमारे पुत्र और मित्र कोई भी अंत में हमारे काम ना आएंगे। हे साईं, हमारे तो एकमात्र तुम ही हो जो हमें मोक्ष और आनंद प्रदान करोगे। हे प्रभु, हमारी तर्क, वितर्क तथा अन्य कुप्रवृत्तियों को नष्ट कर दो। हमारी जिह्वा सदैव तुम्हारे नाम स्मरण का स्वाद लेती रहे। हे साईं, हमारे अच्छे बुरे सब प्रकार के विचारों को नष्ट कर दो। हे प्रभु, कुछ ऐसा कर दो कि जिससे हमें अपने शरीर और ग्रह में आसक्ति ना रहे। हमारा अहंकार सर्वथा निर्मूल हो जाए और हमें एकमात्र तुम्हारे ही नाम की स्मृति बनी रहे तथा शेष सबका विस्मरण हो जाए। हमारे मन की अशांति दूर कर उसे स्थिर और शांत करो। हे साईं, यदि तुम हमारे हाथ अपने हाथ में ले लोगे तो अज्ञान रूपी रात्रि का आवरण शीघ्र दूर हो जाएगा और हम तुम्हारे ज्ञान प्रकाश में सुखपूर्वक विचरण करने लगेंगे। यह जो तुम्हारा लीलामृत पान करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ तथा जिसमें हमें अखंड निद्रा से जागृत कर दिया, ये तुम्हारी ही कृपा और हमारे गत जन्मों के शुभ कर्मों का फल है। और ये जब प्रार्थना अपनी बाबा के चरणों में समर्पित करते हैं, अपने भाव पूर्ण शब्दों को बाबा के चरणों में समर्पित करते हैं, जो हमारे मन में विषय विकार प्रवृत्ति होते हैं और जब हमारा मन भटक रहा होता है, हम अशांत होते हैं, इस प्रार्थना से मन को शांति मिलती है। और दिन भर की भाग दौड़ में जब एक बार अपने शब्द, अपनी प्रार्थना बाबा को समर्पित करें, आप देखेंगे बहुत ही मन को शांति मिलेगी और हम सबको एक अलग ही अनुभव होगा। और जिस तरह से आप दिन भर अपने बाबा से सब कुछ मांगते रहते हैं ना, तो अपनी पूजा में ये प्रार्थना को जरूर शामिल करें, क्योंकि ये प्रार्थना ही हम सबको सही राह दिखाती है, जो कि हेमांत पंत जी ने सच्चरित्र में लिख दिया है प्रार्थना। लेकिन हम लोग शायद जल्दी जल्दी पढ़ जाते हैं, समझने की कोशिश नहीं कर पाते कि इसी प्रार्थना में सब कुछ समाहित है। सब पूजा भक्ति जो भी हम करते हैं, ये प्रार्थना में ही समाहित है। ओम साईं राम।